हेलो एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं मिश्रक वर्ग के अंडर में फल। इससे पहले हम लोग मूल देख के आ चुके हैं, जिसमें हमने पंचमूल, सप्त पंचमूल इन सबको देखा था। तो डिटेल वीडियो है और इजी वे में इसको समझाया है। आप चाहे तो उस वीडियो को भी विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच करी हूँ। और चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ये फल के बारे में। तो आज हम लोग त्रिफला के बारे में देखेंगे, स्वअल्प त्रिफला, मधुर त्रिफला और सुगंधित त्रिफला के बारे में देखेंगे। साथ में इनका थोड़ा सा क्लिनिकल एस्पेक्ट भी देखेंगे। ये अगर बेनिफिशियल है तो अगर इनकी अति मात्रा हो जाए तो क्या दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे त्रिफला के बारे में। त्रिफला यानी 3 फलों का कॉम्बिनेशन है। पहला है हरितकी, दूसरा है विवितिकी, तीसरा है आमलकी। अब त्रिफला की बात हो रही है तो त्रिफला को वरा, फलत्रिक, श्रेष्ठा और उत्तमा भी बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि उत्तमा को बताइए तो उत्तमा में भी आपको वही 3 फल लिखने हैं, हरितकी, विभीतकी और आमलकी। ठीक है, ये इनके पर्याय थे। और अब इनके रेशियो की बात करें, अलग अलग आचार्यों ने अपने अलग अलग मत दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने शारंगधर का रेफरेंस लिया है, जहाँ पे 1:2:4 का रेशियो बताया गया। यानी कि 1 हरितकी, 2 विभीतकी और 4 आम्लकी, ये इनको सम परिमाण में लिया गया है। यानी कि 1 हरितकी परिमाण में 2 विभीतकी आएंगे और उसमें 2 विभीतकी में 4 आम्ले, ये बराबर होंगे। ठीक है, और अगर मान के अनुसार देखें इसकी, तो 1 हरितकी में 2 कर्ष बताया गया, 1 विभीतकी में 1 कर्ष बताया गया और 1 आम्लकी में आधा कर्ष मान है ये। तो उसके अकॉर्डिंग ये सम परिमाण हुआ, आप खुद भी सोच लीजिए। ठीक है, और जो ये त्रिफला में द्रव्य बताए गए ना, हरितकी, विभीतकी, आम्लकी, ये शुष्क द्रव्य से लिया गया है, आर्द्र नहीं है। ये शुष्क मतलब सुखाए हुए द्रव्य हैं। ठीक है, और ये जो त्रिफला हैं इनमें कषाय रस प्रधान होता है, इस वजह से इसको कषाय त्रिफला भी कहते हैं। त्रिफला का सर्वप्रथम वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किया है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। अब त्रिफला का क्लिनिकल एस्पेक्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे कि हमने देखा कि कषाय रस प्रधान होने से इसको कषाय त्रिफला कहते हैं। अब बहुत जो है जिनको लगता है कि त्रिफला जो है बहुत अच्छा विरेचन कराता है, तो अगर वो कॉन्स्टिपेशन से भी जूझ रहे होते हैं तो वो अपने लिए त्रिफला ले आते हैं। जबकि वो ये नहीं ध्यान देते हैं कि उनके डाइट और लाइफस्टाइल की वजह से भी वो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, तो अपने मन से ही वो ले आते हैं त्रिफला और उसका सेवन करना शुरू कर देते हैं बिना उसकी मात्रा के ज्ञान के। तो सबसे पहले तो इसमें एक अवेयरनेस हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि अगर हमें कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, जो कि एक कभी कभी हो जाता है आपके खान पान की वजह से, आपके मेंटल लेवल की वजह से, ठीक है, स्ट्रेस होने की वजह से भी हो जाता है, तो उसमें आपको हमेशा अपने डाइट और लाइफस्टाइल पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर वो फ्रीक्वेंट नहीं है तो। लेकिन कॉन्स्टिपेशन अगर फ्रीक्वेंट हो रहा है तो आपको अब डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत, क्योंकि आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर जो है वो आपको सही सलाह देगा कि आपको त्रिफला लेना भी है या नहीं लेना है, और अगर लेना है तो कितनी मात्रा में लेना है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं रेफरेंस से ही, लाइक आचार्य वाग्भट का रेफरेंस देती हूँ। अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 20 में बताया है कषाय रस के जो कर्म होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे कि हमने ये देखा ना, त्रिफला कषाय रस प्रधान होता है। ठीक है, तो अगर कषाय रस लेते हैं तो वो हमारे शरीर में क्या क्या करता है, तो ये पित्त और कफ को नष्ट करता है, पहली चीज़। गुरु है और रक्त का शोधक है, यानी ब्लड को प्यूरिफाई करता है। पीड़क है, यानी कि व्रणों को दबाने का काम करता है। और रोपण करता है, यानी हीलिंग करता है। क्लेद और मेद को सुखाता है, जो भी मतलब डिहाइड्रेशन करेगा ना। आम को रोकता है, ग्राही है, रूक्ष और त्वचा को अत्यंत शीतल कर देता है। और अगर हम कषाय जो ये रस है इनकी अति मात्रा कर दे तो क्या होगा, तो अति मात्रा में सेवन करने से विष्टंभन यानी मल का अवरोध करेगा। आद्यमान जैसे कि पेट फूलने जैसी जो दिक्कत होती है वो कर सकता है। हृदय रुज मतलब हृदय में रुझा यानी हृदय में वेदना कर सकता है। प्यास, कृशता, शुक्र का क्षय कर सकता है और स्रोतों का अवरोध तक कर सकता है। साथ में ये बताया है मल का अवरोध, मल ग्रहण बोला गया है।
मल का विष्टंभन भी कर रहा है, मल का अवरोध भी कर रहा है। तो अब जिस प्रॉब्लम के लिए आप ले रहे थे वो प्रॉब्लम ऑलरेडी और क्रिएट हो सकती है अगर आप उसकी मात्रा का ध्यान ना रखें। तो यही क्लिनिकल एस्पेक्ट हमें यही देखना है कि जब त्रिफला जो है जहाँ पे इंडिकेट किया गया है वहीं पे इंडिकेट करना चाहिए। तो ये इंडिकेशन जो है आपको कौन बता सकता है? एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। तो जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले तो डाइट और लाइफस्टाइल पे ध्यान दीजिए। स्टिल आपको वो प्रॉब्लम कंटिन्यू हो रही है तो आपको आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर की ज़रूरत है। वो आपको सही मेडिसिन और सही मात्रा बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया त्रिफला में जो कषाय रस प्रधान बोला गया ना, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन था। अब हम लोग गुण कर्म देखेंगे। तो त्रिफला को जैसे अभी हम लोग कषाय से ही देख करके आए कि ये कफ पित्त का शमन करते हैं। त्रिफला अग्निदीपन करता है, सर है, और कषाय रस और अनुष्ण वीर्य होने के कारण जो है नेत्र रोगों में हितकर बताया गया है। तो अभी हम लोग त्रिफला में क्या देख रहे हैं कि ये कफ पित्त शामक है और इसमें कषाय रस प्रधान है, अनुष्ण वीर्य का होता है, ठीक है। और ये इन कषाय रस और अनुष्ण वीर्य होने के कारण क्या कर रहा है? नेत्र रोगों में हितकर है। तो ये हो गया हमारा त्रिफला के बारे में। अब हम लोग देखेंगे स्वअल्प त्रिफला। तो स्वअल्प त्रिफला में गंभारी, खरजूर और पारुषक आता है। इन तीनों फलों को मिलाकर हम लोग इसको कहेंगे त्रिफला, स्वअल्प त्रिफला। और स्वअल्प त्रिफला जो है पित्त का शमन करती है। ये इसके गुणकर्म हो गए। और जो मधुर त्रिफला है उसमें गंभारी, खजूर और परुषक की जगह अगर हम लोग द्राक्षा रख दें तो ये मधुर त्रिफला हो जाएगा। और ये दोनों ही यानी स्वअल्प त्रिफला और मधुर त्रिफला ये दोनों ही पित्त शमन करती हैं। अब है सुगंधी त्रिफला। सुगंधी त्रिफला में आता है जातिफल, लवंग और पूगफल। तो जातिफल है जायफल, लवंग आप लौंग जानते होंगे, पूगफल है सुपारी। और इन तीनों फलों को अगर हम मिला दें तो इनको कहेंगे सुगंधी त्रिफला। और इनका यूज़ कहाँ करते हैं? मुख दुर्गंध नाशन के लिए। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिफला, स्वअल्प त्रिफला और सुगंधित त्रिफला क्या क्या हैं और इनके गुणकर्म क्या है। साथ ही त्रिफला के बारे में और ये बताना चाहूँगी कि ये जो भी महिला गर्भवती है वो इसका सेवन नहीं कर सकती हैं। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कोई भी मेडिसिन जो है खुद से नहीं लेनी है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है और हमें डॉक्टर के सुपरविजन में ही कोई भी मेडिसिन लेनी है। इवन डोजेस का भी ध्यान रखना है। अगर आपका कोई सजेशन है, एक्सपीरियंस है या फिर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आप मुझे इतना ढेर सारा प्यार देते हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और हाँ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।